47 में जब पार्टीशन हुआ तो मेरे वालिद साहब जो थे वो लुधियाना में थे। वहाँ उन्होंने कुछ माल ख़रीदा हुआ था बम्बई भेजने के लिए। तो जिस वक्त ये हालात ख़राब हुए तो मेरे ताया जी जो हैं वो उनकी तलाश में निकले कि मैं अपने भाई को ढूंढ के लाता हूँ, लेकिन वो उनका आज तक कोई पता नहीं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, पता ही नहीं चल सका उनका। मेरे दूसरे ताया जी जो हैं वो भी कुछ ज़ख्मी हालत में पाकिस्तान पहुँचे थे और वालिद साहब लुधियाना से लाहौर आ गए थे। मोहम्मद फुरकान साहब, जिनका ये कहना कि केशव भाई हम कौन हैं, हम कब कन्वर्ट हुए, हमारे बाप दादा कौन थे, गन्नौर से हमारा क्या वास्ता है, प्लीज़ हमें बताइए। कितना अजीब होता ना कि जब हम लोग किसी परिवार से जब जुड़ते हैं, कोई एक नया रिश्ता बनता है या कहीं एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बुज़ुर्गों के नाम लिखवाए जाते हैं या पूछा जाता है कि आप किस गोत्र से हैं, किस कास्ट से हैं। हर आदमी इस बात का जवाब दे देता है, लेकिन चुप वो रह जाता है जिसके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होता, जिसको इस बात की चिंता होती है कि मैं कौन हूँ, ये बात मुझे ही नहीं पता, मैं अपने बच्चों को क्या बताऊँगा। 47 में ऐसा हज़ारों लाखों लोगों के साथ हुआ, और कितने हैं जो अब सामने आ रहे हैं और कितने हैं जो ये जानना चाहते हैं। न जाने कितने सारे मुसलमान हैं जो ये नहीं जानते कि वो कौन थे, और न जाने कितने सारे मुसलमान हैं जो हिंदू से मुसलमान हुए, लेकिन क्यों कर हुए, कब हुए, कहाँ हुए, ये उन्हें नहीं पता। मैं सिर्फ मुसलमानों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हिंदुओं के बारे में इस तरह की कोई वीडियो नहीं आती है या मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आती है। कंप्लेन मतलब कि उस वीडियो में एक शिकायत होना कि आप इसे ज़रा पता करके दें। लेकिन मेरे पास सरहद पार से ऐसी पहले भी चीज़ें आ चुकी हैं और कुछ एक लोगों को हमने बताया है, रिश्तेदारों को मिलवाया है, और उसी उम्मीद से जुड़ी मोहम्मद फुरकान साहब की ये वीडियो आई है, जिसका उन्हें भरपूर विश्वास है कि केशव भाई हमें हमारा परिवार मिल जाएगा शायद अगर हम ऐसा करेंगे। और मैंने कहा कि बिल्कुल, मुझे भी बस यही एक रास्ता दिखता है कि आपका ये वीडियो देख के शायद कोई परिवार सामने आए जो बताए आपके बारे में। अब 72 साल हो चुके हैं। अगर भगवान चाहता है, अगर खुदा चाहता है तो शायद आपको आपकी रूट्स मिल जाएं। इसलिए उन्होंने अपना ये वीडियो हमें भेजा है कि उनका बागपत से क्या वास्ता है, उनका गन्नौर से क्या वास्ता है, सोनीपत से क्या वास्ता है, कहाँ थे उनके रिश्तेदार, कैसे थे उनके रिश्तेदार, कौन थे उनके रिश्तेदार। बड़ी अजीब सी कुछ बातें इस वीडियो में हैं जो झंझोड़ देती हैं कि यार ये बंटवारा आखिरकार क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कौन थे इसके कसूरवार। हालांकि यही सवालों के साथ 72 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जिनके पास थे वो शायद इस दुनिया से चले गए हैं। और अब तो हम लोग किताबों में जो पढ़ रहे हैं उसे सच नहीं मानते, क्योंकि अब हमारे पास ये कहानियाँ आ चुकी हैं। एनीवे, इस वीडियो में कुछ बातें हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी, क्योंकि शायद आपने भी ऐसी कहानियाँ अपने आसपास सुनी होंगी। पूरा वीडियो देख लेते हैं। हाँ जी केशव भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। वालिद साहब का नाम
अब्दुल रहमान है और उन्हें माना कहते थे। एक मेरे ताया जी थे, उनका नाम अब्दुल रशीद था, उनको सिद्धू कहते थे। एक मेरे ताया जी थे, उनका नाम मोहम्मद रफ़ीक था, उन्हें फिक्का कहते थे। वो बहुत बड़े लठबाज थे, लाठी के बहुत बड़े माहिर थे। तो ये सब लोग जो है वो गनौर में रहते थे, भैंस का कारोबार करते थे, भैंसें खरीद के बम्बई में बेचते थे। तो 47 में जब पार्टीशन हुआ तो मेरे वालिद साहब जो थे वो लुधियाना में थे, वहाँ उन्होंने कुछ माल ख़रीदा हुआ था बम्बई भेजने के लिए। तो जिस वक्त ये हालात ख़राब हुए तो मेरे ताया जी जो हैं वो उनकी तलाश में निकले कि मैं अपने भाई को ढूंढ के लाता हूँ, लेकिन वो उनका आज तक कोई पता नहीं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, पता ही नहीं चल सका उनका। मेरे दूसरे ताया जी जो हैं वो भी कुछ ज़ख्मी हालत में पाकिस्तान पहुँचे थे और वालिद साहब लुधियाना से लाहौर आ गए थे। यहाँ भी एक फ़िल्मी सीन हुआ, एक दूसरे को तलाश करते रहे, तलाश करते करते वालिद साहब गुजरांवाले आए, पता चला कि वो गुजरांवाला में है। तो ताया जी जो है वो लाहौर चले गए, उन्हें पता चला कि वो लाहौर में है। इस तरह फिर इनका मेल नहीं हो सका। वो फिर कुछ दिनों के बाद इनका मेल हुआ तो एक दूसरे से पूछा कि हाँ भाई कोई बचा? उसने कहा बस मैं और आप ही बचे हैं। तो ये सूरत हाल थी। तो ब्रदर ये इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें नहीं पता चल सका कि हम असल में हम क्या थे, हमारा किस कौमियत से ताल्लुक़ था। हम प्रॉपर गनौर के रहने वाले थे या कहीं से आके आबाद हुए थे, हमारा मज़हब क्या था, कब हमने इस्लाम कबूल किया। वैसे गनौर के अंदर जो है हमारे और दूसरे लोग जो थे, हमारा जो नाम जिससे हम पहचाने जाते थे वो हमें कहते थे चूहड़ के। हमारे दूसरे जो दादा थे उनकी जो औलाद थी उनमें एक थे चंदा के, मसीती के, दूमी के। ये 3-4 फैमिलियां जो है ना हमारी ख़ास और ख़ास वहाँ आबाद थी। इसके अलावा और हमारी बरादरी के जो है ना काफ़ी सारे घर थे जिनकी जो औलादें हैं आजकल गुजरांवाला, सियालकोट, खानेवाल, सरगोदा में आबाद हैं। लेकिन उन बेचारों को भी नहीं पता, शनाख्त जो है वो गुम हो गई, नहीं पता चल सका आज तक कि असल हकीकत क्या है। वैसे हमारी वहाँ रिश्तेदारी, मेरे जो ननियाल हैं, नानके जो हैं उनका ताल्लुक़ सोनीपत से है। हमारे जो वो ताया जी जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि वो लाठी के माहिर थे, उनकी शादी मेरठ में हुई थी। मेरे वालिद साहब की बर्थ डेट जो थी वो सन 1914 थी। उसमें वो 6 माह के थे कि मेरी ग्रैंड मदर अपने दादी का इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद उनको मेरी ताई ने ही पाला था। ताया जी बहुत अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करते थे, बस वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी तलाश में निकल पड़े और आज तक नहीं पता चल सका। वैसे हमारी रिश्तेदारियां जो थी वहाँ सोनीपत में, बागपत में, बड़ौद में और एक और जगह थी कुताना। बताते थे कि ये जमुना के पार था। इन इलाकों में हमारी रिश्तेदारियां थी। तो आपसे सर जी ये रिक्वेस्ट है कि इसका कोई खोज लगाएं ताकि हमें पता चल सके और हम अपनी अगली नस्ल को ये बता दें कि भाई ये असल हकीकत है और ये असल स्टोरी है। स्टोरी का तो खैर उन्हें पता है, जितना हमें पता है इतना ही हमने कन्वर्ट कर दिया 47 के बाद जब यहाँ आए, लेकिन अगला हमें नहीं पता। मैंने 3 बार ट्राई की है वीज़ा के लिए, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट वीज़ा नहीं देती।
तो इसलिए चलो एक ये सिलसिला है, तो इसके थ्रू कुछ हमें पता चल जाए ताकि हम अपनी अगली नस्ल को बता सकें। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो जनाब 72 साल से भाई को भाई ढूंढ रहा है, इसका कोई जवाब फिलहाल तो हमारे पास नहीं है। इस वीडियो को अपने चाहने वालों को, अपने जानने वालों को इसलिए भेजिए कि शायद उन्हें पता हो। मतलब अगर आपको लगता है कि पता होगा तो भेजिए। हर आदमी को इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं समझता, क्योंकि ये वीडियो हम लोग व्यू लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर एक सवाल है, उस सवाल का जवाब हमें चाहिए। इस तरह की कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं। हमें अभी तक पपलो का पता नहीं मिला, हम अभी तक राजू के परिवार को नहीं ढूंढ पाए हैं, हम अभी तक दिल्ली वाली वो लड़की जिसके 7 भाई थे, जिस वीडियो में हमने कहा था कि इश्क बड़ी कुत्ती चीज़ है, हम उसके परिवार को नहीं ढूंढ पाए। एनीवे, वो सब ना सही, यही सही, कोई तो मिले। शुक्रिया।